असल में बात गौरक्षा की है। हम हिंदू होने के नाते गौरक्षक समूह हैं। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि प्रत्येक हिंदू का ये कर्तव्य है कि वो गौ हत्या को रोके, गौरक्षा करे। तो आज़ादी के पहले से ही हम लोग गौरक्षा के बारे में चिंतित थे। अंग्रेज़ों को हमने भगाया इसीलिए, बहुत सारे हमारे लोग इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार हुए कि वो गौ हत्या करने लग गए थे, तो हमने उनको भगाया। हमको कहा गया था स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा कि हमारा स्वराज्य स्थापित होगा तो हम पहली कलम से देश में गौ हत्या बंद कर देंगे। लेकिन जब आज़ादी हो गई उसके बाद पहले तो कमेटी बनाई गई, फिर कहा गया कि विचार चल रहा है, तो 2 साल तक तो विचार ही चलता रहा कमेटी का। 2 साल ऐसे टल गए। उसके बाद कहा गया कि ये राज्यों को हम एक बार विषय दे रहे हैं, राज्यों के पास चला जाएगा। अब ये बताइए कि एक राज्य में अगर गाय होती तो ये राज्य का विषय था। जब हर राज्य में गाय है तो ये राज्य विषय कैसे हो सकता है? जैसे ये गंगा है, ये पहले पानी मानी जा रही थी, तो हम लोगों ने आंदोलन किया। हम लोगों ने कहा कि भाई इसको राष्ट्र नदी करो, तो लोग आ गए कहने लगे ये तो प्रदेश का विषय है पानी। हमने कहा पानी भी प्रदेश का विषय हो सकता है, लेकिन ये गंगा तो कई राज्यों से जा रही है, तो कई राज्यों से जाने वाली चीज़ एक राज्य का विषय कैसे हो सकती है? इसका मतलब गंगा के बारे में उत्तराखंड अलग कानून बनाएगा, उत्तर प्रदेश अलग कानून बनाएगा, बिहार बंगाल अलग कानून बनाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। इसलिए ये चूँकि कई राज्यों में है इसलिए इसको राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। तो गाय भी पूरे देश में है इसलिए इसको केंद्रीय कानून बनना चाहिए। तो केंद्रीय कानून ये लोग बना नहीं रहे, और इन्होंने क्या किया है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए कुछ राज्यों में कानून बना दिया है कि यहाँ नहीं मारेंगे। अब यहाँ नहीं मारेंगे का मतलब यहाँ से ले जाके अमुक जगह मार लेंगे, तो गौ हत्या तो रुक नहीं रही है। ये तो वैसे ही हो गया कि जैसे हम कहें इस कमरे में मत करो, मतलब बगल के कमरे में जा कर के कर लो। तो ये जो गौ हत्या को इन्होंने छूट दी हुई है और जिस तरह से उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, व्यापार का बना लिया, उसके कारण हिंदू समाज बहुत दुखी है और ये चाहता है कि अब इसके बारे में निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए और पूरे देश में गौ हत्या बंदी कराई जाए और गौ माता का जो प्राचीन सम्मान था उसको पुनः बहाल किया जाए। और इसी के लिए तरह तरह के आंदोलन देश में चल रहे हैं। हम लोगों ने भी उसमें आवाज़ लंबे समय तक उठाई, लेकिन गजब होता है कि पार्टियां सामने आती हैं तो कहती हैं कि हाँ हम करेंगे, लेकिन करती नहीं हैं। 78 साल हो गए इसी झांसे में। तो अब हमने कुंभ में पूछ लिया था कि अब साफ साफ बता दो, अब समय आ गया कि करोगे कि नहीं करोगे। तो और नहीं बोलोगे तो हम मानेंगे कि तुम कह रहे हो कि नहीं करेंगे। तो 1.5-2 महीने का समय बीत जाने के बाद भी और हर पार्टी के दफ्तर लगभग जा करके पूछ लेने के बाद भी उन्होंने किसी ने कुछ कहा नहीं है। इसलिए अब हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया और उसकी आज घोषणा कर दी कि कोई भी पार्टी गाय के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब गौ प्रेमियों को, हिंदुओं को और गाय के प्रति भावना रखने वाले हर देश के नागरिक को स्वयं अपने बल से गौ रक्षा करने के लिए खड़े हो जाने की आवश्यकता है। और उसके लिए 3 काम करना है। एक, गौ माता की रक्षा के लिए शपथ लेना है कि अब हम उसी पार्टी प्रत्याशी को वोट देंगे जो गाय के लिए स्पष्ट रूप से घोषित रूप से खड़ी होगी। और दूसरे, गौव्रती बनना पड़ेगा कि अगर दूध दही घी की ज़रूरत पड़ेगी तो पहले गाय का खोजेंगे, नहीं मिलेगा तब दूसरे का प्रयोग करेंगे। और तीसरे, रोज़ 1 पैसा ही सही प्रतीक रूप में गौ माता के लिए गौग्रास के रूप में निकालेंगे। तो ये 3 संकल्प लेकर के लोग अब गौव्रती बनेंगे और इसी माध्यम से गौ धाम बनाते हुए उसमें गायों को सुरक्षित रखते हुए ताकि कसाईयों के हाथ में न जाए, उनकी रक्षा की जाएगी। कानून बनवाने के लिए हमने बता दिया कि मतदाता तैयार होकर के अपने लोगों को संसद में भेजेंगे, कानून बनेगा। और इधर जो बूचड़खाने हैं उनके लिए भी हम लोग गौसेना बनाएंगे, उनके ऊपर पहले नोटिस देंगे, बात करेंगे और उसके बाद नहीं मानेंगे तो धावा बोलेंगे। ये 3 लक्ष्य रख करके हम लोगों ने अब आगे बढ़ने का संकल्प लिया है।